नमस्कार, हर टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ में हूं और अभी कुछ दिन रहूंगा। निश्चित रूप से दिल्ली, नोएडा और दिल्ली आसपास के एरियाज में इस दिन जिस तरह से लगभग 87 दिन से किसान आंदोलन को लेकर के तमाम चर्चाएं, तमाम आशंकाएं उमड़ घुमड़ रही हैं और उस बादल की तरह जो कभी बहुत घने आकार में आ जाता है और हमारे सामने कई ऐसे सवाल खड़े करता है। सवाल मुमकिन है कि आपको लगे कि बहुत आसान है, हो सकता है आपको ये लगे कि ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के एक ऐसा दौर भी चला जब लगा देश की राजधानी पूरी तरह से अराजकतावादियों के हाथ में हो जाएगी, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी 26 जनवरी से लेकर आज तक चला और हो रहा है उसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आती है, जो मैंने कम से कम अपने स्तर पर आपसे बराबर उस मुद्दे पर चर्चा की। और इस आंदोलन के आड़ में किसान नेता के रूप में आजकल उभरे हुए राकेश टिकैत के कंधे पर बंदूक रख करके जो राजनीति की जा रही है, उस राजनीति से हो सकता है किसी को फायदे हो जाएं और किसी राजनीतिक दल या नेता को नुकसान हो जाए, लेकिन जो कुछ भी स्थिति आगे आ रही है उससे जो असहजता आ रही है उससे कृषक और कृषि एक मुश्किल के दौर में जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि किस लिए ऐसा किया जाए वो ये है कि कृषक और कृषि नए 3 कानून जो कृषि सुधार कानून के तौर पर हमारे सामने आए हैं उसमें तमाम खामियां हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर सरकार को इन 3 कानूनों को वापस लेना होगा, क्योंकि ये तीनों कानून काले हैं और इस तीनों कानून को काला बताने की बात कोई और नहीं बल्कि इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस कर रही है। आपने राहुल गांधी को सुना होगा, प्रियंका गांधी को सुना होगा। तमाम किसान पंचायतों में अब वो काला कानून पर बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये काला कानून है। एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, जिम्मेदार नागरिक के तौर पर और एक किसान के घर से संबद्ध होने के कारण बावजूद इसके कांग्रेस के कुछ नेता इसे काला कानून बता रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं यमुना प्रसाद पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और जिला प्रतापगढ़ के एक प्रमुख कांग्रेस नेता हैं। यमुना प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमने इतनी बड़ी भूमिका आपके लिए बनाई और इतनी बातें आपसे कही, आपको भी लग रहा होगा कि मैं नहीं मानता कि यह काला कानून है, और किसी कानून को काला कहने के पीछे कोई आधार तो होना चाहिए। यमुना प्रसाद जी। जी हाँ, ये काला कानून है। ये तीनों काला कानून है। एक एक करके आपको बता रहे हैं काला क्यों है, काला कानून क्यों ऐसा कहा जा रहा है। इस काले कानून पर राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्रिका भी प्रकाशित की गई है, लगभग हर जनपद में आ गई है इंडिया पे। नहीं, पत्रिकाओं से नहीं, हम एक पत्रकार के तौर पर हम उनको जानते भी हैं। यमुना जी, मैं सीधा सीधा सवाल और बहुत दो टूक बातचीत करना है, क्योंकि हम वीडियो को लंबा नहीं कर सकते। तीनों कानून काले हैं, क्यों? उसके आधार बताइए आप। आधार इसलिए बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है किसानों का और इसको काला बता रही है। तो पहला कानून जो इन्होंने बनाया है, पहला कानून इन्होंने बताया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए काला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी। हाँ, एमएसपी पर क्या कानून बना है? तो इन्होंने कानून ये बनाया है कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में भी कहे हैं कि समर्थन मूल्य लागू था, लागू रहेगा और लागू है। लेकिन ये काला क्यों है, इसके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। जी।
किसान कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी किसानों के साथ। यमुना जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। हाँ, रोकिए। 3 कानून हैं, मुझे तो आप ये समझाइए कि 3 कानून हैं क्या। आप पहले 3 कृषि सुधार कानून के बारे में मुझे बताएं, और वो काला कहाँ है, कौन सा क्लॉज काला है, वो आप मुझे बताएं। एक एक करके बता रहे हैं। पहला कानून हमने जो बताया है अभी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, एक एक करके हम तीनों को काला क्यों है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो कोई कानून ही नहीं बना है। नहीं, और आपकी पार्टी इतने वर्षों से सरकार में रही, तब तो ये काला कानून, आपने कोई कानून बनाया नहीं, और आज उसको आप काला कानून कह रहे हैं। और ये भ्रम फैलाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी कानून बन गया है। पहले तो आप ये स्पष्ट हो जाइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के कोई कानून नहीं बना है। वो परंपरा से चली आ रही है कि एमएसपी थी, आपके समय में भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। कोई भी सरकार एमएसपी नहीं हटा सकती, क्योंकि वो किसानों को नाराज नहीं कर सकती। इस पर भ्रम फैलाने की क्या जरूरत है? बता रहे हैं, इस पर कोई गारंटी नहीं दिया जा। आपने दिया, आपकी पार्टी 4 दशक तक सरकार में रही, आपने क्यों नहीं किया? समर्थन मूल्य कांग्रेस पार्टी जब थी, सत्ता में थी, मनमोहन सिंह जी थी, इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, या तो हमेशा समर्थन मूल्य हमेशा चला आया है और दिया गया था। परंपरा है। मैंने कहा ना, आपने काला कानून से जोड़ा, तो ये कानून तो बना ही नहीं इस पे, तो काला कैसे इसको आपने कह दिया? कानून तो पहला कानून इसी पर बना है। क्या है उसका नाम बताइए। बता रहे हैं इसमें समर्थन मूल्य पर ये कह रहे हैं बना है, हमेशा रहेगा, लेकिन इसमें गारंटी नहीं मिल रही है किसानों को। यमुना जी, पहले तो आप स्पष्ट हो जाइए कि एमएसपी को लेकर के तीनों कृषि सुधार कानूनों में एमएसपी का मुद्दा उनमें इंक्लूड नहीं है। आप मुझे क्लॉज दिखाइए। हम दिखा रहे हैं, आप मुझे कॉपी दिखाइए उसकी। कॉपी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले हम जो जानकारी है हमको, जो हमने पढ़ा है, लोगों से सुना है, जो पार्टी द्वारा बताया गया है हमको, काला क्यों है, इसमें कानून की कोई गारंटी नहीं है समर्थन मूल्य की। मैं आपको पहले हमारी बात सुनिए। मैं आपकी बात कैसे सुनूं ऐसे? अच्छा। एक पत्रकार के तौर पर जो बात आपको आनी, यही तो भ्रम है। जो एमएसपी थी, है और चली आ रही है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस पर कानून बनाइए? नैतिक रूप से क्या आपकी पार्टी का अधिकार बनता है? जब आपकी पार्टी दशकों से रही, मनमोहन सिंह सरकार तक की बात मैं कर रहा हूं, आपने इस पे कानून बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? और आज आप ही लोगों की पार्टी जो है वो किसानों को बरगला रही है। बरगला नहीं रही है, सत्य घटना है। इन्होंने समर्थन मूल्य हमेशा था, आज भी है, लेकिन ये जो नया बिल लाया है, इसमें समर्थन मूल्य संदेहात्मक है। इसमें गारंटी नहीं दी जा रही, समर्थन मूल्य पर ही आप जो है उत्पाद किसानों का खरीदा जाएगा। आप ये स्पष्ट नहीं। अब एक लाइन जो है उसमें ये नहीं जोड़ा गया है, जो नया है ये समर्थन मूल्य के विषय में, कि आपको समर्थन मूल्य पर ही किसानों की गारंटी दी जाएगी। और गारंटी एक वाक्य में है, इसलिए समर्थन मूल्य पर गारंटी सरकार नहीं देना चाहती है। वो कह रही समर्थन मूल्य रहेगा, क्योंकि ये पूरा ठेका अडानी अंबानी को कृषि उपज का पूरे भाग में दिया है। और ये इसलिए अगर ये कानून बन जाता है, मेरे सवाल का लागू हो जाता है, आप जो है वो